प्रोफेसर साहब, क्या सरकार अपना टारगेट पूरा कर लेगी? देखिए दीपक जी, इसमें एक चीज है, इसमें आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। ये बात तो जग जाहिर है ना कि मोदी जी जब पूरा विश्व वैक्सीन खरीद रहा था तब मोदी जी सिर्फ हैदराबाद और पूना की फैक्ट्री में विजिट करके अपनी पब्लिसिटी का प्रबंधन कर रहे थे, अपने प्रचार का प्रबंधन कर रहे थे। उन्होंने कोई खर्चा तो किया नहीं, उन्होंने रिसर्च पर तो कुछ किया नहीं, उन्होंने ना वैक्सीन खरीदी। पूरे देश में, पूरा विदेश जो है डेवलप्ड नेशन 5 गुना 6 गुना खरीद रहे थे। और हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशन है उन देशों में, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भेजी है ना कि साहब ये खरीदे हैं। तो हमारे लोग क्या कर रहे थे? अगर इतना है तो अपने केबल्स को रिवील कर दे भारत सरकार, विदेशी मिशन जो हमारे उनकी। नंबर 2, डेथ का डाटा भी झूठा है। डेथ के झाटे में मैं नहीं कह रहा, सारे मैथमेटिकल मॉडल कह रहे हैं। और गुजरात के ही एक बहुत बड़े अखबार ने, दीपक जी आप तो जानते हैं, पूरा सर्वे किया जिसको वहां की सरकार कंट्राडिक्ट नहीं कर पाई। वहां की सरकार उन जर्नलिस्टों पे यूएपीए नहीं लगा पाई जो ये यूपी में लगा रहे हैं झूठे, कि वहां पे उन्होंने कहा कि 65,000 डेथ हुई हैं, जो ये 6,000 या 4,000 या 2,000 बता रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम कहता है 42 लाख मौतें हुई हैं, एक डाटा कहता है 27 लाख मौतें हुई, ये 4 लाख 5 लाख पे फिलहाल मौतों के डाटा नहीं। बात यह है कि वैक्सीन की शॉर्टेज है और मोदी सरकार हर मामले में सिर्फ पब्लिसिटी प्रबंधन में लेगी रही, फेल रही। दीपक जी मेरा एक प्रश्न है आपसे, 7वां साल चल रहा है इनका, एक बात मुझे बता दीजिए, कितने नए मेडिकल कॉलेज मोदी जी ने सरकारी खोल दिए, कितनी नई मेडिकल सीटें इन्होंने बढ़ा दी। अगर ये हॉस्पिटल खोल भी देंगे तो डॉक्टर कहां से लाएंगे पर कैपिटा? मुझे बताइए तो सही ना, भारत में डॉक्टर कहां से लाएंगे? कहां विदेशों से इंपोर्ट करोगे डॉक्टर? जब तक आप सरकारी मेडिकल नहीं खोलोगे तब तक आप डॉक्टरों की कमी इस देश में कभी पूरी नहीं कर सकते। इसलिए हमने यूपीए 1 में एक प्रपोजल बनवाया था जो इन्होंने ड्रॉप कर दिया आके, कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल को आप पहले साल 50 सीट का, दूसरे साल 100 सीट का, तीसरे साल 150 सीट का, चौथे साल 200 सीट का मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करें, जिससे कि अगले 25 साल तक मेडिकल शॉर्टेज को खत्म किया जा सकता है। पैरामेडिक्स की शॉर्टेज है, जो इन्होंने जो एम्स का एग्जाम्पल देते हैं, जरा मेरे को बता दो वहां फैकल्टी कितनी है? बिल्डिंगें खाली घूम रही हैं, मशीनें की पैकेजिंग नहीं खुली है क्योंकि पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है। और एक टेक्नीशियन चाहिए होता है आपको, अगर कंसंट्रेटर भी लगाना है तो आपको टेक्नीशियन चाहिए, आपको आईसीयू में बेड पे ले जाना है तो उसके लिए भी टेक्नीशियन चाहिए। डॉक्टर नहीं लगाता है वो टेक्नीशियन लगाते हैं। ठीक है, इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें एक दूसरे के आरोप ना करके आदरणीय मोदी जी से भारत सरकार से अनुरोध है, कृपया करके आपने पहली वेव से लेकर दूसरी वेव तक ब्रेक के बाद नहीं बढ़ाए, वैक्सीन नहीं खरीदी, वैक्सीन का स्टॉक नहीं किया, हजारों लोग लाखों लोग मर गए, हर परिवार में कोई ना कोई कैजुअलिटी हुई है, हर परिवार के या रिश्तेदारी में कोई ना कोई। ठीक है, 1 मिनट।